यही भजन तेरे संग
तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो प्रभु का नाम। मन तू भजो प्रभु का नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से कण कण में विराजमान, सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये चैत मास का पहला दिन हिंदू नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, प्रथम दिवस है। सनातन धर्म में आज से ही नववर्ष की बेला प्रारंभ होती है और आध्यात्मिक जो जगत है वो इसी के अनुसार चलता है। जो भी कार्य शुभ प्रारंभ होते हैं वो आज के दिन से ही प्रारंभ होते हैं और नवरात्रि की प्रारंभ भी आज से प्रारंभ हुआ। तो नवरात्र की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को अपने सनातन धर्म को अपने अंतरात्मा में उतारना चाहिए और संतों महात्माओं ने कहा चैत का महीना जब आएगा नया सवेरा लाएगा। तो जब आपका ये प्रथम दिवस, आपको ये अपने अंदर संकल्प लेना चाहिए कि हमको सत्पथ पर चलना है और नवयुग का निर्माण करना है। अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रगति करनी है। राष्ट्र के उत्थान के लिए भी काम करना है और आत्मोत्थान के लिए भी कार्य करना है, क्योंकि जब दोनों चीजों का उत्थान होगा तभी काम होगा। राष्ट्र में अपने सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, तभी शांति के साथ आप उस प्रभु का सच्ची रूप से बैठ करके साधना कर सकते हो। किसी की भी साधना करनी है तो उसके लिए शांति चाहिए। जब तक शांति नहीं होगी आप उस प्रभु परमात्मा की सच में साधना नहीं कर पाओगे। संतों महात्माओं ने बताया कि साधना के लिए शांति का होना अति आवश्यक है। कोलाहल में कभी साधना नहीं की जा सकती। साधना हमेशा शांति में होगी। तो इसलिए राष्ट्र में शांति रहे, राष्ट्र में प्रेम रहे, एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत के साथ रहो और एक दूसरे का सहयोग मानव धर्म पर चलो और उस प्रभु परमात्मा की भी सच्ची पूजा करो। अपनी समृद्धि के लिए और देश की समृद्धि के लिए भी कार्य करो, तो ये अति उत्तम है। और जहां पर लड़ाई झगड़ा कोलाहल रहेगा वहां पर उस प्रभु परमात्मा की पूजा संभव नहीं। वैसे तो ये प्रकृति हमेशा आपको हर चीज का संकेत देती रहती है,
बताती रहती है। संतों महात्माओं के एक भी शब्द कभी झूठे या बरगल बात नहीं करते। वो एकदम सच्ची सपाट होने वाली ही बात कहते हैं। संतों महात्माओं के एक भी वाणी मिथ्या नहीं जाती है। वो अपने समय पर भलीभूत होगी, भले आपको लगे कि ये ऐसी बात कह रहे हैं कि जो होगी नहीं, परंतु वो आपकी पहुंच से बाहर की बात है, क्योंकि जहां तक वो देखते हैं, जहां तक उनका ज्ञान है, जहां तक उनकी सोच है, वो आपकी बुद्धि से परे है। वो परा विज्ञान के आधार पर सारी चीजें कहते हैं। वो परम ज्ञान के आधार पर कहते हैं। आप केवल भौतिक आधार पर सोचकर कहते हो और बुद्धि से, लेकिन वो अनंत समय तक आगे देखते हैं और अनंत समय तक पीछे भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं। जो उस परम सत्ता से जुड़ा होता है, इस धरामंडल पर आपको मनुष्य शरीर में जरूर दिखाई देता है, लेकिन वो चैतन्य शक्ति जो अनामी महाप्रभु है, जिसने ये इस दुनिया को बनाया, अंड कंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड सब कुछ बनाया, ऊपर के अनेकों लोकों को बनाया, वो ऐसी पराशक्ति है जिसका आपने दर्शन नहीं किया। उस दिशा में थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते हो, लेकिन क्योंकि रास्ता आपको मिला नहीं, सच्चे संतों के चरणों में आप बैठे नहीं, तो उसका दर्शन दीदार या उसकी एक भी छटा या एक भी उसका दृश्य आपने देखा नहीं। जब ऐसी परम अलौकिक शक्ति से आप जुड़ेंगे जो ऊपर तक आती जाती हो, जिसे महात्मा महापुरुष कहते हैं, उनके चरणों में जो सच्चा हो, उसके चरणों में बैठ जाओगे और दया की भीख मांगोगे, तो वो दयालु होते ही कुछ न कुछ दया जरूर करेंगे। और जब उनके चरणों में बैठ करके सच्चा ज्ञान प्राप्ति के लिए आग्रह करोगे, तो वो ज्ञान आपको पराविज्ञान का देंगे। भौतिक और सामाजिक ज्ञान भी उनसे मिलता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पराविज्ञान या आध्यात्मिक या आत्मिक ज्ञान देते हैं। उसका जब आप सही विधि से उस विज्ञान को अपने इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके सच्ची पूजा प्रारंभ करोगे, तो उस प्रभु परमात्मा का दिव्य रूप और दिव्य शक्तियां आपको एक ना एक दिन अवश्य दिखाई देगी। उनका धीरे धीरे करके आपको परिचय भी मिलेगा। ऐसे केवल क्रिया करने से वो चीजों का जो है अवलोकन या उनका दर्शन नहीं हो सकता है। एक क्रियाओं से परे है। जब तक जिसने देखा है उसके का संग नहीं करोगे, तो वो चीज प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब ऐसे महात्माओं के संग में जुड़ जाओगे, तो आपको वो सही भेद बता देंगे, सही रास्ता दिखा देंगे, और उस रास्ते पर चल करके कुछ समय में आप उस मालिक के दर्शन दीदार कर सकते हो। और इसी मनुष्य मंदिर में जो आपका सच्चा मंदिर है, जिसे प्रभु परमात्मा ने स्वयं गढ़ करके बनाया है, इसे आपने नहीं बनाया, इसे उस प्रभु परमात्मा ने बनाया। और जब ये धीरे धीरे करके सोचने समझने लायक हो जाता है, तो आप दुनिया का काम करते हो। इसी तरह से संतों की भी चरणों में यदि बैठ जाओ, तो आपको ईश्वरीय ज्ञान भी हो जाए, तो आपके अंदर सच्चा सुख का खजाना
आत्म का कल्याण का रास्ता खुल जाए। लेकिन आप उनके चरणों में तो कभी बैठते नहीं, आप ऐसे ही अपने से जो इच्छा करती है करते रहते। संतों महात्माओं ने बहुत पहले बताया कि देखो, ये जो नवरात्र की पूजा होती है, पहले युगों की वो ऐसे करते थे कि 3 दिन तक लगातार वो व्रत धारण करते थे। 3 दिन तक लगातार व्रत धारण करते थे और बड़े ही विधि विधान के साथ, कोई भी झूठ और फरेब नहीं, एक भी किसी को गाली नहीं देना, और बहुत ही सात्विकता के साथ रखते थे। जब पूर्ण सात्विकता के साथ में रखते थे तो 3 दिन तक लगातार व्रत धारण करने से केवल पानी पीते थे, इसके अलावा कुछ भी खाते पीते नहीं थे, और किसी को एक भी गाली नहीं, न कर्म से, न वचन से, न किसी भी तरह से नहीं, एकदम सात्विक होकर के और बड़ा ही संयम के साथ जब ये व्रत धारण करते थे तो उस समय पर आपका तमोगुण जो होता है वो तमोगुण समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब तमोगुण खत्म हो गया तो पुनः 3 दिन के पश्चात व्रत तोड़ करके फिर से प्रारंभ करना होता था, और फिर 3 दिन तक लगातार रहते थे व्रत धारण करके, और उस मालिक की सच्ची पूजा करते थे बैठ करके, और नियम, धर्म और आत्म संयम हर तरह से जो है करते थे। तो 3 दिन और किया तो रजोगुण जो होता है वो भी समाप्त हो जाता है। फिर व्रत तोड़ा और फिर 3 दिन तक लगातार जो है केवल पानी पीना और कुछ नहीं खाना पीना, और उस मालिक की सच्ची आराधना करना। बड़े नियम और धर्म से जब करते तो सतोगुण भी समाप्त हो जाता है। जब ये तीनों गुण समाप्त हो जाता है तब जाकर के आपकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, ज्ञान चक्षु खुल जाता है। तो इस तरह की ये साधना थी। इस विधि से करोगे तो आज भी कुछ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अपनी तरह से करोगे तो उस मालिक की मौत पर ही सब कुछ निर्भर है। क्योंकि जो अपने धर्म शास्त्रों में, अपने पुराणों में, अपने वेदों में, अपने यहाँ पर जो सच्चे संत और महात्मा आए, उन्होंने हर चीज की व्याख्या बड़े सरल शब्दों में बताई है। पहले तो वाणी कुछ क्लिष्ट रहती थी, लेकिन इधर के जो संत आए उन्होंने खोल खोल करके सब कुछ बताया है कि कैसे करोगे तो उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार, उसकी कैसे आपको दया और मेहर कैसे पा सकते हो। तो सही विधि से कुछ करोगे तो आपको कुछ सिद्धि जरूर प्राप्त होगी, लेकिन सही विधि का उपयोग नहीं करोगे, मनमाने ढंग से करना शुरू करोगे तब तो मुश्किल है। जैसे हमको पढ़ना है, पहले तो ABCD या आ बा सा दा से पढ़ेंगे तभी तो हम किसी शब्द को पढ़ पाएंगे। यदि ABCD या आ बा सा दा हिंदी का नहीं सीखेंगे या संस्कृत में संस्कृत का सही वर्णमाला हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम कोई भी शब्द बोल पाएंगे या कुछ जान पाएंगे। और वो तो आत्मा का विज्ञान है, प्रभु से मिलने का, और आद्या महाशक्ति जो कि प्रभु राम की धर्म पत्नी है, उनका भी दर्शन दीदार हमको करना है, तो इतना आसान नहीं होता। उसको सही विधि से बड़ी ही सात्विकता से किया जाए तो माता के दर्शन हो जाते हैं। बहुत ही सरल विधि से ममतामयी माँ का दर्शन होता है। और ऊपर चलोगे तो
तीन लोगों के मालिक ईश्वर के रूप में बैठे हैं, उनका भी दर्शन मिलेगा। और ऊपर चलोगे तो ब्रह्म का भी दर्शन है। नीचे स्वर्ग बैकुंठ में देखना चाहो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, उनके भी दर्शन मिलते हैं। अनेक देवी देवता है, 33 करोड़ चाहे कहो, चाहे 33 कोटि कहो, तो उनके भी दर्शन हो सकते हैं। लेकिन जब तक सही विधि नहीं होगी, सही नियम का पालन नहीं होगा, तब तक बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही क्रियाओं के रूप में चीजें नहीं मिलती हैं। थोड़ी सी हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए, नियम, संयम, धर्म के साथ में, सात्विकता के साथ में, तो वो मालिक बड़ा दयालु अपनी कुछ न कुछ छटा दिखाएगा, कुछ न कुछ चीजें तो जरूर दिखाई देंगी। शिव बोले तो इतने दयालु कि बस कुछ ही समय में दया बरसा देते। शिव जी की दया ले लो तो पार्वती माता भी दया कर देंगी, और ऊपर में विष्णु जी भी दया करते, लक्ष्मी माँ की भी दया मिलेगी, गौरी माँ की भी मिलेगी, और चलोगे तो ब्रह्मा और सरस्वती की भी मिलेगी, और ऊपर चलोगे तो आद्या महाशक्ति जो कि अपने यहाँ पर वैष्णो माता जी के नाम से प्रसिद्ध है, उनके भी दर्शन दीदार हो जाएगा। ऊपर चलोगे तो ईश्वर के दर्शन दीदार। लेकिन जब तक विधि से नहीं करोगे तो संभव नहीं है। और गुरु पूजा में जब तक गुरु खुश नहीं होता, गुरु नहीं करोगे तो मिलना सब कुछ मुश्किल है, क्योंकि गुरु ही तो भेद बताता है। इसीलिए कहते हैं सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। उस मालिक का, उस जो कि गुरु के रूप में वहां से नीचे आते हैं, जो उस मालिक का सच्चा पूरा भेद जानता है, चाहे आप किसी तरह से समझो, उस मालिक का जो गुरु के रूप में है उसका गुणगान यहाँ पर नहीं किया जा सकता। चाहे सात समुद्र है, मेन रूप से उनका स्याही बना लो, जितनी ये पृथ्वी के रूप में है उसको ऐसे कागज बना लो, और जितने भी वन है, जंगल है, उनकी लेखनी बना लो। और यदि गुरु का गुणगान लिखना प्रारंभ करोगे तो भी संभव नहीं है, ऐसा संतों महात्माओं ने बताया है। तो जब आप उसका गुणगान नहीं लिख सकते हो, इतना ज्यादा अनंत है, तो कहते भी हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, व्यापक रूप है भगवंता। अरे हरि, और हरि तो हरि है ही है, वो मालिक तो मालिक है ही है। हरि कथा उसकी जो प्रचलित चीजें हैं, उसके बारे में जो प्रसिद्धि है, वो क्या करता है, कैसे मिलता है, क्या क्या करने वाला है, अगर उसकी व्याख्या करने लगे तो बहुत है, अनंत है, जिसका कोई पार वार नहीं है। मतलब अपार है, अपरंपार है, तो वो तो हर जगह विद्यमान है इस पूरे ब्रह्मांड में, जो कि आप पृथ्वी मंडल के रूप में, मृत्युलोक के रूप में देखते हो। इससे ऊपर स्वर्ग बैकुंठ भी है, उसमें 14 तबक, 14 भुवन है। उसी में शिवपुरी, उसी में विष्णुपुरी, उसी में गंधर्व लोक, किन्नर लोक, उसी में अन्य लोक, तो 14 भुवन है। अपने पुराणों में देखो, अपने वेदों में देखो, सब कुछ लिखा है। ऊपर में फिर आद्या महाशक्ति, जो कि शक्ति लोक कहलाता है प्रचलित,
वहां पर भी देवियां रहती और अष्टांगी माता वहां की पूर्ण रूप से अधिष्ठाता है। तो ऊपर में फिर चलोगे तो ईश्वर का लोक। तो इन चीजों को ही नहीं प्राप्त आप सही विधि से कर पा रहे हो, केवल ऐसे ही कर लेते हो क्रिया के रूप में। अरे आत्म संतुष्टि तो तब होती है जब वो चीजें हमको मिल जाए। जब उसे प्राप्त करने लगोगे तो आनंद का भंडार खुल जाएगा आपके अंदर और धीरे 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 करके आगे की तरफ बढ़ने लगोगे। तो धीरे धीरे पहले के जो संत थे, महात्मा थे, जहां तक उनकी प्राप्ति थी वो वहीं तक बताते थे। लेकिन जब से सच्चे संत आए जो कि इससे भी ऊपर का परा विज्ञान को का भेद खोला 700 वर्षों से, तो उन्होंने ईश्वर का भी भेद बताया कि देखो ईश्वर यहाँ पर विराजमान है। और फिर वेद की रचना कहां से की गई, कहां से आवाज आई, तो वेदों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कहते हैं वेद श्रुतियों के आधार पर, मतलब श्रुतियों का मतलब होता है आकाशवाणी सुना। ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के रूप में प्रभु के वो जो ईश्वर बैठे उनके मुखारबिंद से एक एक शब्दों को, एक एक श्लोकों को उन्होंने बोला और उन्होंने जो लिखा यहाँ पर, उस समय पर जो भोजपत्र या ताम्रपत्र था उस पर लिख दिया उन्होंने, जो चलता था समय के अनुसार। वही उनकी अकाट्य वाणी है जो कि वेदों के रूप में लिखी हुई है। और 1 लाख श्लोक चारों वेदों को मिला लो तो 1 लाख श्लोक हैं उसमें सब कुछ इस पृथ्वी मंडल का पूरा विधान लिखा है, ज्ञान लिखा है, कर्मकांड भी लिखा है। लेकिन उसको केवल पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा, हम सभी को, सनातन धर्मियों को अपने अंदर उतारना भी है और उसको पूर्ण प्राप्ति की तरफ बढ़ना है। और जब सच्चे संत आए तो ईश्वर से भी ऊपर का भेद, इसीलिए अपने वेदों में कहा है नेति नेति, आगे भी कुछ है लेकिन मुझे पता नहीं है, आगे भी कुछ है। तो जब धीरे से जो संतों ने चढ़ाई की ऊपर में, ईश्वर के धाम में पहुंचे, ब्रह्म के धाम में पहुंचे, उन्होंने भी आगे प्रयास किया, दया मिली उस प्रभु परमात्मा की। और जो प्रकट संत इस धरा मंडल पर आए, उन्होंने अपने शिष्य को सही विधि से अंतर की, ऊपर चढ़ने की सही विद्या, परा विद्या को बताया। तो सूरत धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ी, तो पार ब्रह्म में पहुंची। तो वहां की चीजें पता चली कि भाई ऊपर भी ये चीजें हैं। और धीरे से फिर उन्होंने दया दी तो पार ब्रह्म से ऊपर महाकाल में भी पहुंच गई। नहीं तो पहले केवल ब्रह्म पद तक ही व्याख्या आपको मिलेगी, लेकिन 700 वर्षों में ऊपर का भी भेद उस अनामी महाप्रभु ने स्वयं इस धरा मंडल पर आकर के आपको बताया और चिताया। तब ये जीवात्माएं जान पाई। जैसे इस संसार में कोई बच्चा हाई स्कूल तक ही जानता है, सार्वजनिक तौर से तो हाई स्कूल तक ही उसको नॉलेज और ज्ञान है, लेकिन कोई बच्चा इंटर पास कर लेता है तो वहां तक का ज्ञान हो जाता है। जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है और ग्रेजुएट हो जाता है, चाहे साइंस का ग्रेजुएट नॉर्मल, चाहे डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट हो जाए, चाहे वो आगे चल करके मास्टर कर ले, और उसके बाद कोई बच्चा उसमें बढ़ करके आगे पीएचडी करता है या रिसर्च करता है। तो जो रिसर्च करता है वही एक क्षेत्र में पर्टिकुलर वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही कोई सच्चा जो संत इस धरा मंडल पर आया, उसने अपने सच्चे शिष्य को जब ऊपर का सच्चा विज्ञान, परा विज्ञान बताया, आत्मिक ज्ञान को पढ़ाया, तब ये सुरतें धीरे धीरे जागने लगी। और कभी कभी वो मालिक अनामी महाप्रभु स्वयं इस धरा मंडल पर आया, क्योंकि वो नहीं आता तो उसका भेद तो गुप्त है।
वो स्वयं अपने मुखारबिंद से गाएगा तो आपको पता चलेगा। अगर वो स्वयं नहीं आकर के बताएगा तो आपको क्या पता। तो वो आकर के इस धरा मंडल पर स्वयं एक मिसाल पेश करता है, अपने शिष्यों को, अपने जीवों को स्वयं उतारता है। आपने सुना कि ध्रुव आए, 5 साल की अवस्था में उन्होंने घनघोर तपस्या की और उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आप लोग इतनी उम्र हो गई लेकिन उस प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। हम आप सभी कथाओं में सुनते हैं, प्रहलाद जी ने छोटी सी अवस्था में उस मालिक को खंबे से भी कहा निकल करके आओ और दिखा दो इस धरा मंडल पर, इस संसार वालों को कि आप इससे भी निकल सकते हो। तो भक्त वत्सल होकर के वो मालिक जो कि 3 लोकों का मालिक, वो उससे प्रकट हुए, आए और भक्त प्रहलाद की लाज रखी, उनके भक्ति की और शक्ति भी दिखाई उस समय पर और अताताई का विनाश भी किया। तो संत महात्मा हर तरह से आपको उदाहरण देते हैं, समझाते हैं। अगर वो स्वयं आकर के यहाँ पर अपना परिचय नहीं देंगे तो आप कदापि और कभी भी समझ नहीं पाओगे। देखो, संतों और महात्माओं और जो सनातन धर्मी है, उनका जो हिंदू वार्षिक कैलेंडर या वार्षिक नववर्ष ये चैत महीने से शुरू होता है। अब जग जाओ और जगने का है, सच्चाई ईमानदारी के साथ रहो और सच्चाई ईमानदारी से उस प्रभु की सच्ची पूजा करो कि वो आपको दर्शन दीदार देने लगे, वो मालिक आपसे बात भी करे। अरे हम आप बात कर लेते हैं आपस में, तो वो मालिक जिसने हमको आपको बनाया है क्या बात नहीं करता? अरे वो भी बोलता है, ऐसा नहीं है वो गूंगा बहरा नहीं है, वो देखता भी है, सुनता भी है और आपको समय समय पर चीजें बताता रहता है। लेकिन आप उससे जुड़ने का प्रयत्न तो करो। जब जुड़ने का प्रयत्न करोगे सही विधि से तो वो आकाशवाणी, वो सच्चा शब्द आने लगेगा और उससे बातें होने लगेगी। जब ब्रह्मा जी की हो गई उस मालिक से बात, तो आपकी भी हो सकती है। अरे ऊपर से नाम आता है, शब्द आता है, उससे केवल जुड़ना ही है और इस दुनिया से थोड़ी देर के लिए कटना है, उससे जुड़ जाना है, तो आपका संबंध हो जाएगा उससे। और फिर तो कभी भी बैठे रहो इस शरीर, मनुष्य शरीर में ही बैठे बैठे उससे बातें कर लो और 1 सेकंड में उससे बातें भी हो जाएंगे और लौट करके इस संसार की भी चीज कर ले जाओगे। अरे जब आप समझते हो, जानते हो कि अपने यहाँ पर जो है अनेक ऋषि मुनि बैठ करके यहीं से उस मालिक का वेद बताया करते थे और बहुत सी चीजें स्वर्ग वैकुंठ में घूम आते थे और फिर यहीं पर चले जाते थे। अनेकों का उदाहरण अपने यहाँ पर है। अनेक संतों ने उससे भी आगे का भेद आपको बताया, तो उसको आपको प्राप्त करने की जरूरत है। और देखो, प्रकृति समय आपको समय के अनुसार एक तरह से निशान दे रही है। आगे बहुत भयंकर समय आ रहा। अभी आपने थाईलैंड, अभी आपने म्यांमार, वर्मा, बैंकॉक का जो और म्यांमार की चीजें देखी। गुरु महाराज ने अपने कहा है कि ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि ये घर मकान 100-100 फीट ऊपर उछल जाएंगे मंजिलें। तो गुरु महाराज ने बहुत पहले संकेत में सभी को बताया है कि अगर अगल बगल बाहर आपको ये संकेत मिलने लगे तो आपके भी यहाँ कभी भी आ जाएगा। और क्योंकि इस समय पाप बहुत बढ़ गया, अंडा मांस मछली शराब खाने पीने की तो पूछो भरमार है, कोई सात्विक रहना ही नहीं चाहता। अरे अपने श्री रामचंद्र जी जिन्होंने रावण का वध किया, बुराइयों का अंत किया, वो शुद्ध शाकाहारी रहे। 12 वर्ष तक लक्ष्मण जी निद्रा को त्याग दिए थे, एक दिन भी सोए नहीं थे। ऐसे तपस्वी कि आप संतान हो, वो उनसे ही ज्ञान ले लो। और कृष्ण भगवान इस धरा मंडल पर आए और अताताइयों का विनाश करा दिया।
और धर्म की स्थापना कराई द्वापर में, वो भी शुद्ध शाकाहारी और निरामिष थे। तो आपको सोचना चाहिए कि इतनी महान शक्तियां अपने यहाँ पर और अनेकों अवतार आए, आप सबको पता है। तो आप तो सभी उन्हीं की संतानें हो, आपको शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, नहीं तो आगे का ये प्रकृति आपको बख्शेगी नहीं, और ये जो प्रकृति है ये चकनाचूर कर देगी। सेकंड नहीं लगेगा बड़ी बड़ी मंजिलों को धराशायी होते हुए। आप देख सकते हो बैंकॉक की मंजिलें धराशायी सेकंडों में हुई, और लोग वीडियो बनाते रह गए, भागते और वीडियो बनाते रह गए। तो ये तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि जब भी ऊपर से जो ऊपर के अधिष्ठाता बैठे हैं, जब देखते हैं पृथ्वी मंडल पर कि यहाँ बहुत ज्यादा अधर्म होने लगा, लोग पापाचार व्यभिचार करने लगे, तो उनके आदेश देने की भर की बारी है। एक हुंकार ऊपर से एक आवाज चलेगी, एक आवाज से ही मात्र ये भयंकर भूकंप आते हैं, कोई और से नहीं आते हैं। भले साइंटिस्ट कहते हैं कि जो है यहाँ पर नीचे दरार बनती है, अरे वो मालिक जो भी ये रचना किया है इस पृथ्वी मंडल की, चाहे इसमें जल हो चाहे थल हो, और इसमें भी सोचो आपकी 3 भाग पानी है, 1 भाग ही थल है, स्थल के रूप में है, पृथ्वी के रूप में, और 3 भाग इसमें पानी है, जल ही जल है। तो उसको 1 सेकंड में इसको हिलाने में कितनी देर लगती है? वो सेकंडों में काम कर देगा, और इतना तेज थप्पड़ मारेगा कि होश अकल में आ जाएगी, और प्रभु परमात्मा मिनटों में याद आ जाएगा। तो हमेशा सात्विक रहो, उस प्रभु की जो भी हो पाए आपसे पूजा करो, लेकिन शुद्ध शाकाहारी रहो और निरामिष रहो। ऐसा नशा न करो जिससे आपका की बुद्धि काम ना करे। और इस समय प्रकृति आपको बार बार चेतावनी दे रही है। अभी कुछ ही समय पहले जो है 16 से 17 और 18 जो है फरवरी को भी भूकंप यहाँ पर आया था। तो ये तो कभी भी आ सकता है, और जिसको वो मालिक बचाएगा वही बचेगा, क्योंकि वो किसी को बता के नहीं आता। वो मालिक को जिसको बचाना होता है वो बचा लेगा, बाकी को तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब ऊपर वाला देखता है कि बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया, तो उसको तो कंट्रोल करना ही है इस जो है यहाँ की चीजों का, तो वो कंट्रोल करेगा। क्योंकि संतों की बात आप मान नहीं रहे। संतों ने तो बहुत समझाया, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी ने घूम घूम करके भारतवर्ष और विश्व को बहुत समझाया, लेकिन लोग नहीं माने। गुरु महाराज ने यही कहा कि देखो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी तो बात हमारे और आपके बीच में है, लेकिन देवताओं ने कहा है कि जब ये बात आपकी नहीं मानेंगे तो हमको बता देना। क्योंकि यहाँ का जो भी काम होता है नीचे का, तो ये आप समझ लो देवी देवता ही देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर पानी बरसाना, ठंडी और गर्मी कब होगी, कैसे होगी, तो उसका भी मैनेजमेंट देवता ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। आपको लगता होगा कोई दूसरा करता है, अरे भाई 33 करोड़ देवताओं का कोई ना कोई काम है। आप सोचते हो कि मेघराज है, तो मेघराज का क्या काम है? बरसात करना, समय से बरसात करें। अगर बरसात समय से नहीं होगी और नहीं हुई तो पानी मिलना मुश्किल। इसी तरह से अलग अलग देवताओं का अलग अलग कार्य निर्धारित है, भले आप उसको मानो या ना मानो। तो इसी तरह से भूकंप लाना भी उनका काम है, और वो सेकंडों में आएगा, और आप सोते रह जाओगे या कुछ करते होगे तब भी चले जाओगे धरा मंडल से। क्यों? क्योंकि आप बातों संतों की माने नहीं, सतपथ पर चले नहीं, और आए थे यहाँ पर हरि भजन को कहते भी हैं, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। उस प्रभु की सच्ची पूजा के लिए आपको ये मनुष्य शरीर दिया गया, किसी अन्य चीज के लिए नहीं दिया गया भाई बहनों। लेकिन आप क्या करने लगे? दूसरों के हक को मारने लगे, दूसरों का जबरदस्ती छीन लेते हो। अरे भाई जिसके हक की कोई चीज हो मत सताओ,
अरे मत सताओ गरीब को, वो रो देगा जब सुनेगा उसका मालिक तुम्हें जड़ से खो देगा। किसी को भी सताओ नहीं, किसी को मारो नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो उसका मालिक देखता है। और किसी की अगर उसके अंदर से कोई गरीब है, कोई निरा, जिसका कोई सहारा नहीं, तो वो मालिक से तो कहेगा ही, उसकी अंतरात्मा रोएगी। और ये अंतर आत्मा है किसकी? ये जीवात्मा जो दुख पा रही है सच्चे इंसान की, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु, तो वो मालिक को तो पुकारेगा ही। और इसीलिए कहते हैं जब वो मालिक से पुकारेगा सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, तो वो आह निकलेगी और वो आह आपको लगेगी जरूर और तबाह कर देगी। इसीलिए कभी किसी को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े प्रेम से, प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के काम आओ और बात करो, लेकिन किसी को दुख मत दो कि वो रो दे और आपको श्राप दे, तो निश्चित वो लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुरु के चरणों में आप जिस भी गुरु को कर रखे हो, अरे भाई कुछ ना कुछ सच्चा होगा तो कुछ मिलेगा, सच्चा नहीं है तो उसके लिए भी कहते हैं जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। आपको जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता है, नहीं 1000 कर लो, 10-20 कर लो, लेकिन खोजो कि आपको वो पिया मिल जाए, वो प्रभु मिल जाए, उससे हमारी बात होने लगे। अरे मीरा ने पा लिया और अनेकों संतों महात्माओं ने पाया और अनेकों जो है ऋषि मुनियों ने पा लिया, कुछ तो पाया, भले ऊपर तक नहीं जा पाए, पिया पद तक नहीं गए, या सतगुरु पद तक नहीं गए, या ऊपर अनाम देश तक नहीं गए, लेकिन कुछ तो पाया। तो वैसे ही आप भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम इतनी प्राप्ति करना है कि आपकी जो आपकी जीवात्मा वो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर ले जाए, उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर ले जाए, तभी उत्तम है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर उसी के लिए मिला है, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं मिला है भाई बहनों। तो आपका ये भी कार्य है, यही कार्य है, इसीलिए आए हो और किसी कार्य के लिए नहीं आए हो। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा गुरु महाराज का भी जो मुखार बिल से निकले हुए शब्द हैं वो आप सुन लो। ये गुरु महाराज का सत्संग, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग है 22 मई 1969 इंदौर मध्य प्रदेश। संसार में ज्वाला, जेठ महीना जेठा भारी, जीवन हृदय तपन करारी। गुरु महाराज समझाते हैं ये जेठ का महीना, मनुष्य स्त्री किराए का मकान है, पति पत्नी पुत्र सब में करारी तपन उठी, इसे कौन शांत करेगा। शरीर जेठ का महीना है, इसमें चैन नहीं, आत्मा को सुख नहीं, इंद्रिय दरवाजे पर हर तरफ से भागे, मन इंद्रियां सुनती है नहीं, बुराई में लगी है, इसीलिए एक विशेष प्रकार की ज्वाला है। संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहें अब निज कर भारी। संत दयालु हुए, अपनी कृपा से जीवों पर दया करते हैं। सूरत दूर ही रहने वाली है, पिता का देश दूर है, उसने चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जो दोनों आंखों के पीछे है, उस पर चढ़ो। कहते हैं तुम्हें भेद देता हूं। सूरत आत्मा, सूरत महात्मा की कृपा बिन नहीं निकल सकती। संत हृदय
संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कहने पर कहन न जाना। संत दया करते हैं, अगर निकलते नहीं हो तो कितने करोड़ों वर्षों तक भटकोगे। अगर निकलते नहीं हो तो कितने करोड़ों वर्षों तक भटकोगे। कोई पानी दवा तक देने वाला नहीं होगा। मतलब इस मनुष्य शरीर में यदि प्रभु को नहीं प्राप्त कर लिया तो भटक जाओगे करोड़ों वर्षों के लिए। क्योंकि आपको जो 3 लोगों का मालिक है, तुम्हें या तो कुत्ते में बंद कर देगा, या बिल्ली में बंद कर देगा, या जानवर का विभिन्न प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं उनमें बंद कर देगा, विभिन्न प्रकार के जो है पेड़ पौधे हैं उसमें बंद कर देगा। और अगर नरकों में डाल दिया तो करोड़ों वर्षों तक उसी में भटकते रहोगे। नहीं खलकी मल कूत न खिलकत, करता कारण काम न दिक्कत। तुम जहां फंसे वहां करता कारण नहीं, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। खालिक की खिलकत ये नहीं, ये तुम्हारा बसाया हुआ है, उसकी नहीं, इसे छोड़ना है। दृष्टा दृष्ट नहीं कुछ दर्शत, वाच लक्ष्य नहीं पद न पदारथ। यहाँ वो न दिखाई देता है, न उसका आधार है, न उसको जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता। नारद का शिवनेत्र खुला, सबसे मिल आए। विष्णु के भक्त थे, उनको पाया। ईश्वर के आगे ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, और वो जिसने कितने ब्रह्मा पार ब्रह्मा बनाए, कहाँ जाएंगे पता नहीं। जात सिपात न अव्वल आखिर, गुप्त न परगट बातिन जाहिर। राम रहीम करीम न केसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। दृष्टा दृश्य, भगवान ने सृजनहार कहा है हम जानते नहीं, जाल में फंसे और उनको भूल गए। राम कृष्ण तीरथ व्रत नहीं, तुम कोई और हो। मतलब जो रामायण में लिखा है, एक अनी अनाम अरूपा, आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा। अरे वो अनामी महाप्रभु, वो सच्चा मालिक जो सबसे ऊपर रहता है आधार में, एकदम ऊपर। जब यहाँ कुछ नहीं था, पृथ्वी मंडल नहीं था, स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं था, और ऊपर में जो अधिष्ठाता है वो भी नहीं थे, तो कौन रहता था ऊपर में? आधार, वो सबका सृजनहार मालिक रहता था, वहीं पर रहता था वो। तो वो था स्मृत शास्त्र न गीता भागवत, कथा पुराण न भक्ता कीरत। रामायण ने गोस्वामी जी को नहीं बनाया, गोस्वामी जी ने रामायण को बनाया। गीता ने कृष्ण को नहीं बनाया, कृष्ण ने गीता को बनाया। किताबें तुम बनाओगे तब रहस्य मालूम होगा। वो एक अनी अनाम है, वो वहां काम लोभ क्रोध मोह अहंकार नहीं, वहां न देवी न देवता, वहां मोह का कारण नहीं। वो बहुत दूर है। जो हमारा सबका पिता वो है अनामी महाप्रभु, जो रामायण में साफ साफ लिखा है, नाम शब्द डोर मिलेगी, आवाज में खींचने की शक्ति है चुंबक पत्थर की तरह। सिर्फ कोई काई नहीं होनी चाहिए जीवात्मा पर, कर्मों की काई पर्दा चाहा है। नाम जी जप जागई जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। जीवात्मा जगे तो रोशनी पाए। तुम अगर जानना चाहते हो तो महात्मा के पास जाओ, वो डोरी अब सब में है, सब में गिरी है। भेद महात्मा से मिलेगा। जीवात्मा चेतन है,
नाम भी चेतन है। महात्मा पर्दा साफ करके जोड़ देंगे। जीवात्मा जो कण है वो सिंधु रूप हो जाएगी। अज्ञान का पर्दा जाते ही ज्ञान का समुद्र आ जाएगा। इसका वर्णन नहीं हो सकता। आत्मा इधर भ्रिकुटी में दोनों आंखों के बीच पीछे है। आंखों के मध्य भाग में भीतर एक आंख है। यही शिव नेत्र है तो ईश्वर साकार है, नहीं तो निराकार है। मतलब अपनी दिव्य दृष्टि को यदि आपने खोल लिया, शिव नेत्र को खोल लिया, तो वो मालिक आपको साकार रूप दिखाई देगा। और जब तक आपकी वो दिव्य दृष्टि शिव नेत्र बंद है, तब तक आपके लिए वो प्रभु, वो परमात्मा निराकार है। सेवक सेव न दास न स्वामी, नहीं सत नाम न नाम अनामी। वहां सेवक स्वामी माता पिता भाव नहीं, वहां नाम रूप वर्णन में नहीं आता। उसके अनेकों नाम है, वो प्यार से हृदय में प्रकट होगा। परमात्मा शरीर के बाहर है, उसका नाम रूप स्थान है। कहाँ लगी कहूँ नहीं था कोई, चार लोक रचना नहीं होई। तो जब कोई नहीं था और उसके ऊपर कहीं पर जा करके, तो जब कुछ नहीं था उसका अमृत पीते थे, वहां एकदम ऊपर से, वहां पर जब रहते थे, मतलब आराम देश में, जहां पर वो मालिक रहता है उस देश में, तो उसका अमृत पीते थे, आनंद ही आनंद था। तो अलग क्यों हो गए? अलग क्यों हो गए? मतलब उस देश से क्यों अलग हो गए? तो कहते हैं, बताते हैं, जो कुछ था सो अब कही भाखूं, अनमुन सुन बिस्माधी राखूं। वो ऐसी अवस्था थी जिसे उन्मुन अवस्था कहते हैं। अपने में सब समाया था, यहाँ कुछ नहीं था। मतलब पहले अनाम देश में सब कुछ था, अनामी ही उसके मालिक, और उसी में सब कुछ समाया था। मतलब वो अधर देश में सब कुछ था, यहाँ कुछ नहीं था। हैरत 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 होई, हैरत रूप धराइक सोई। महापुरुष ने देखा हैरानी और हैरत है। कैसे हुआ? पता लगा उनकी मौत से हुआ। उसकी इच्छा को कौन कहे क्यों हुई? वो कैसे वैसे ही था और रहेगा। ये हैरत हुआ कि वो ज्यों का त्यों है। उसने अनंतो ईश्वर ब्रह्मा को बनाया। अगर घास की तरह ईश्वर को बिछाया जाए तो भी वर्णन नहीं हो सकता है। तो हैरानी है, इसका अंदाजा नहीं है, इतना ज्यादा ऊपर में। इसीलिए रामायण में लिखा है, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, रचना अधिक एक ते एका। मतलब प्रति ब्रह्मांड, हर एक, अनेकों ब्रह्मांड है ऊपर में, और हर एक में जो है एक जो है अधिष्ठाता और ब्रह्म जी वहां पर बिठाया गया, मतलब उनके राजा। वहां पर अनेक ब्रह्मांड है और इतनी रचना है, पूछो मत, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, वारा पारा ही नहीं है। इसीलिए संत महात्मा जब फकीर इस संसार में आते हैं तो उसको सद्दुकड़ी भाषा में बताते हैं और चिन्ह के रूप में बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ बता पाते हैं, क्योंकि यह वर्णन नहीं हो सकता। इस पृथ्वी मंडल पे इतना व्याख्या के रूप में कुछ है ही नहीं कि उसको समझा दिया जाए कि ये उदाहरण देकर के कि ये चीज देख लो तो वो उसी तरह से, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए वो भी छोटे ही शब्द में थोड़ा सा उदाहरण देकर के रोक देते, क्योंकि वो चीज स्वयं ये जीवात्मा देख सकती है इस अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से, तब उसकी समझ में आता है, नहीं तो नहीं। उन्मुन रूप सदा वो रहता, उन्मुन दशा सदा वही बरता। हुआ की गति कोई नहीं जाने,
वो अपनी गति आप बखाने। उसकी गति कोई नहीं जानता, जो सबका सृजनहार है, मालिक है, स्वामी है, अनामी महाप्रभु है, तो उसकी गति कोई नहीं जानता। भेद जानने के लिए संत महान आत्मा को भेजता है, वे गर्भ में आकर जन्म लेते हैं, निमित्त मात्र गुरु करते हैं। निमित्त मात्र, केवल एक गुरु परंपरा चलाने के लिए जो अनामी महाप्रभु से सूरत आएगी, वो केवल गुरु को इसलिए धारण करती पहली बार, जिससे गुरु परंपरा बनी रहे। और क्योंकि गुरु के रूप में ही वो जाने जाते हैं, इसीलिए गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए वो गुरु नाम मात्र का धारण करते हैं और निमित्त मात्र वो धारण कर लेते हैं। वो रोज आते और जाते हैं, मतलब वो आराम देश रोज आते और जाते हैं, सत्यलोक धाम रोज आते और जाते हैं। तो वो जब आते हैं, हम और उनके बिना कैसे क्या करते? हमें काल भगवान ने मांग लिया, उसकी मौत से आए। ऊपर की एक सूरत को लोग ईश्वर कहते हैं। काल ने तप किया, उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? उसने कहा आपके समान राज चाहते हैं। यहाँ सुरतों पर शासन होता है, बिना उसके सृष्टि की रचना कैसे होती? मालिक ने अपने राज के समान एक छोटा जीव भंडार दिया तथा सृष्टि का मसाला दिया। उसने 3 लोक बनाए और स्वर्ग, वैकुंठ, अंड, पिंड आदि बांट दिया। तो इस तरह से नीचे का विस्तार उस मालिक की मौत से हुआ। तो हमें आपको उस मालिक में जो ऊपर बैठा है उसके पास पहुंचना है। तो जब विधि से करोगे, संतों के चरणों में बैठ करके करोगे, तो वो सब चीजें धीरे धीरे करके मिल जाती हैं। ईश्वर का भी दर्शन, ब्रह्म का भी दर्शन, पार ब्रह्म का भी दर्शन, महाकाल पुरुष का भी दर्शन, देवी देवताओं का भी दर्शन। अरे वो तो स्वयं ही चले आते हैं, जब प्रसन्न होते हैं स्वयं चले आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तुरंत इस से आसमान से उतरेंगे, जमीन से नहीं निकलते, याद रखना, ऊपर से ही आते हैं ऐसे सन 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 सन, और उड़ करके एकदम उड़ते हुए चले जाएंगे। कहोगे कैसे उड़ते हैं? अरे जब आप देखोगे तो समझ में आएगा, जब तक देखोगे नहीं तब आपकी समझ में भी नहीं आएगा। हम समझा तो दे, बस ऐसे समझ लो, ऊपर से आते हैं और जब आ जाएंगे तब आप उनको पहचानोगे। और ऐसे नहीं, बाहर वाला नहीं, बाहर वाला जो आप चित्र देखते हो ये सच्चा नहीं होता। जो अंदर में आएंगे तो एकदम से आप क्या उनका छटा होती है, एकदम से बहुत ही अच्छा स्वरूप उनका होता है, बहुत ही प्यारा स्वरूप होता है। तो अरे भाई गुरु महाराज ने समझाया कि देवी देवताओं के नख और सिख जैसे होते हैं कि सूरज और चांद चमकते हैं। तो आप सोच लो उनका शरीर कितना अच्छा और किस तरह का बना होता होगा, बस इतना ही समझ लो। जब तक देखोगे नहीं, कितना भी बताते हैं तब भी नहीं समझ में आएगा। अरे इसके ऊपर जब 3 लोगों के मालिक का दर्शन और वहां पर गुरु महाराज भी उपस्थित, उनका दर्शन करोगे तो कितना आनंद आपको आएगा। और उसके ऊपर चलोगे नीलगिरी पर्वत पर, तो वहां पर गुरु महाराज विराजमान, सच्चा गुरुद्वारा वो, और नीचे भी अपना उन्होंने जो स्थान बनाया वो भी गुरुद्वारा, लेकिन असली गुरुद्वारा ऊपर होता है ब्रह्मपद पर। ब्रह्मपद से जरा थोड़ा सा ऊपर नीलगिरी पर्वत पड़ता है, और नीलगिरी पर्वत पर अपने गुरु महाराज स्वामी जी महाराज विराजमान रहते। जो भी सच्चा संत होगा, जिसको भी नाम दान दिया होगा, वहाँ हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं, हमेशा वो रहते हैं वहां पर। उनकी बैठक हमेशा हमेशा के लिए वहां रहती है। कोई भी साध वहां पर पहुंच करके उनसे बात कर सकता है, लेकिन करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। कर लो निज काम जवानी में, ये जो अपना निज काम है। और तो दुनिया वाला जो करते हो वो तो शरीर रक्षा के लिए करते हो, घर वालों की सेवा के लिए करते हो, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए इस मनुष्य शरीर में बैठ करके निज काम होता अपनी जीवात्मा के जगाने के लिए सच्चा धन इकट्ठा करना, वो नाम रतन धन है। वो जब मिल जाए तो उससे अच्छे से रगड़ाई करो और आपके कर्मों की गंदगी जो यहाँ पर जमा है वो साफ हो जाए। जब साफ हो जाएगी तो वो मालिक आपको दिखाई देगा, स्वर्ग वैकुंठ भी दिखाई देगा और ईश्वर का धाम भी दिखाई देगा। सूक्ष्म लोक भी देखोगे, कारण लोक भी देखोगे,
और ऊपर प्रकृति लोक भी देखोगे और प्रकृति लोक के परे भी देखोगे, लेकिन करोगे तब, नहीं करोगे तो नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप विश्व के किसी भी कोने में होंगे तो वहां पर बैठ करके सुमिरन और ध्यान और भजन जरूर करना, क्योंकि सत्संग सुना आपके अंदर वो भाव जगे कि हमको कुछ करना है, कुछ उस मालिक की चीजें प्राप्त करनी है। अगर भाव जगा और आपने किया ही नहीं तो फिर भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि सत्संग तो बार बार मिलता नहीं और इसमें भाग लेना भी बड़ा मुश्किल। उस मालिक की विशेष दया से लोग सत्संग में मिलता है और उसमें आप भाग ले पाए, ये भी बहुत मालिक की दया से ही होता है। और नहीं तो आप इस संसार में इतना भागम भागी है, किसी के पास समय नहीं है, कहेंगे मेरे लिए मरने का समय नहीं है। तो जो ये कहता हो मेरे लिए मरने का समय नहीं है, लेकिन वो जानते नहीं है कि मरने का जब समय आ जाएगा तो वो बख्शता नहीं है। काल भगवान किसी को बख्शते नहीं है, केवल सच्चे गुरु का ही जीव बख्शा जाता है और उस मालिक की विशेष दया हो तब, नहीं तो गुरु भी आ जाते हैं उसी समय लेकर के अपना चले जाते हैं। फिर काल भगवान नहीं ले जाते, जमराज नहीं ले जाता उसको, या यमदूत नहीं ले जाता है। लेकिन जो एक तरह से पूरी तरह से सांसारिक होता है, जिसका कोई गुरु नहीं निगुरा है, तो उसको तो पीटते हुए ले जाएंगे। और सच्चा है तो तुरंत ही दबा लेते, फिर तो बोली नहीं फूटती है, फिर वो ये कह भी नहीं सकता कि मेरे पास मरने का समय नहीं, ले तो निश्चित जाएंगे। तो उससे पहले अपना काम कर लेना चाहिए प्रभु प्राप्ति का, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, ये संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान है। इसको तो एक दिन छोड़ के जाना है, तो एकदम क्यों पकड़े हो? इसको पकड़े मत रहो, इसमें निर्लिप्त रहो। मतलब शरीर रक्षा भी कर लो, घर परिवार भी चला लो, लेकिन उस प्रभु परमात्मा को, उस मालिक को जो सबका सृजनहार है, जिसने सबको बनाया है, उसको जीते जी प्राप्त कर लो। इसलिए आप लोग सुमिरन ध्यान भजन अपने अपने स्थान पर, विश्व को किसी भी कोने में होंगे तो वहीं पर बैठ करके जरूर करना, मालिक की दया आपको मिलेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही नाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना मरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा
गुरु से प्रीत कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। बात यह मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सुमिरन ध्यान और भजन में अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। जय गुरुदेव। जय